नमस्कार, आप देख रहे हैं सचारी न्यूज। सुकमा जिले के बड़े सेठी पंचायत के नक्सल मुक्त होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा, देखिए पुनर्वास करवाया रिपोर्ट। है। उन्होंने उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो इन सारे ही लोगों के बाद अब एक स्टेप और बचता है, जिसमें हमने कहा था कि पंचायत अपना प्रस्ताव करके देगी। तो पंचायत के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। पंचायत प्रस्ताव करके देंगी, ये प्रस्ताव देगी और उसके बाद उनको तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। तो नक्सलियों का फिर से लेटर आ रहा है। अब बार बार शांति अपील की बात करते हैं, लेकिन उनकी ओर से अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। वो केवल लेटर देते हैं। नहीं, एक और पत्र के बारे में कल मैं जब वहाँ से आया प्रयागराज से, तो मुझे बताया गया कि एक पत्र जारी हुआ है करके। पत्र अभी तक देखा नहीं है मैंने, एक बार मैं देखता हूँ, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो पता करके कितनी विषय वस्तु उसमें है, चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। भाई मुझे तो मैं बड़ा ही अजीब स्थिति है। अनेक लोग चर्चा करना चाहते हैं। अभी अनेक लोग कैसे चर्चा करना चाहते हैं। और दूसरा मसला ये है कि अगर ऐसी कोई चर्चा वाली बात है तो हमने प्रारंभ से ही यही कहा है कि बिना किसी शर्त के, ना हम शर्त, हमारे ऊपर कोई शर्त, ना उनके ऊपर कोई शर्त, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, जो चाहें बात करें। प्रथम हमारा निवेदन यही है कि पुनर्वास करें, मुख्य धारा में आए। बंदूक के नली से सरकार नहीं बनती, यह लोकतंत्र है। यहाँ पर वोट से सरकार बनती है। इसकी विश्वसनीयता पर भी लगातार जो सवाल उठे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मैं खुद ही इस बारे में बिल्कुल उचित मानता हूँ कि उसकी विश्वसनीयता का ही पहले परीक्षण होना चाहिए। जो पत्र आया है उसका विश्वसनीयता का ही अभी तक जो पत्र आए हैं, अनेक आए हैं, उसमें से एक मैंने पता किया था, वही ठीक था, जिस पर मैंने सीधा प्रेस करके फिर आप लोगों से विषय रखा था। अभी इस विषय पर भी अब कल ही तो पता चला है, अब तक देख नहीं पाया हूँ, भी देख करके क्लियर करेंगे उसको। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर रेक्टर विपुल चक्रवर्ती ने कहा है कि अभी स्थितियां खराब हो गई हैं और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मैं स्वयं ही देख कर, टीवी देखकर, न्यूज़पेपर पढ़कर, सोशल मीडिया पर देखकर बहुत व्यथित हूँ। हमारे ही देश में हिंदू वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। मैंने कैसी अजब परिस्थिति हो गई है। उनका कैंप बन रहा है जहाँ हिंदू परिवार रह रहे हैं, कहते हैं कि मार दिए जाएंगे वहाँ जा कर के। बुजुर्ग भी वहाँ पर BSF कैंप की मांग करते हैं। स्थानीय पुलिस पर भी विश्वास नहीं रह गया। मैं बिल्कुल अब ये मानता हूँ कि समूचा प्रदेश तो जो भी बड़ा फैसला होगा, परंतु बांग्लादेश से लगा हुआ जो सीमा क्षेत्र है, एक निश्चित 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो भी एक कॉरिडोर बना करके और उसको केंद्र अपने इसमें ले, ऐसा मैं भी सोचता हूं और मैं भी इसके लिए पहल करूंगा जरूर। मणिपुर पे कांग्रेस बयानबाजी करती है, पश्चिम बंगाल पे एक बयान दिया है। हाँ, निसंदेह उनके आका है ना, वहाँ पर उनके आका हैं, उनका वोट बैंक है। वहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ का वोट बैंक बिगड़ता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति जब तक चलेगी तब तक ऐसे ही होगा। निर्द्वंद होकर देश के भलाई के लिए अगर चिंता न की जाए, न कहा जाए विषयों को, तो नहीं चल सकता भैया। ऐसी राजनीति को दूर करना होगा देश से। देश हित की राजनीति अब सामने आनी चाहिए। ये वोट के लिए राजनीति, ये खाली तुष्टीकरण के लिए राजनीति, ये नहीं होना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल था कि अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा सभी बड़े नेताओं को कि आप अपनी बूथ नहीं जिता पाते और अपने को बड़े नेता कहते हैं। तो सर, छत्तीसगढ़ में भी कुछ डेटा इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के। देखिए, चुनाव जितना छोटा होते जाता है उतना टफ होते जाता है और मुद्दे भी वैसे ही भिन्न होते जाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर अनवरत ऐसा है तो एक चिंता का विषय है, और कभी कभार ऐसे परिणाम निकलते हैं तो वो एक समझने का विषय होता है। अब राहुल गांधी जी का ही बूथ पहले चेक कर लेना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि उनके अन्य नेताओं ने तो जिता ही लिया होगा, वो कैसा किए होंगे। ये पहला मसला।